ओम शांति। 28/12/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बच्चे, मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। जो सुनना नहीं चाहता है और उसको आप सुना रहे हैं तो ये हो गया फालतू टाइम वेस्ट करना। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। सुनने के टाइम में बुद्धि योग भटक तो नहीं रहा है, एकाग्रता से सुन रहा है। तो बाबा ने कहा तब ही ये ज्ञान सुनाना है, पात्र देख करके पात्र को दान देना है। क्वेश्चन, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो। तुम्हारी परहेज क्या है? आंसर, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। पवित्र रहना ये है यहाँ की सबसे भारी परहेज। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। गीत, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही। मनुष्य मात्र हैं ही नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो कि हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, शिव का बच्चा। ऊंचते ऊंच उस निराकार को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ हैं। देखो ये पॉइंट अच्छी तरह से धारण करो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है। यह है प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परम पिता परमात्मा शिव हैं। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है। निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं। आत्मा ही तो है ही परम पिता परमात्मा शिव की संतान। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। बोलो, हमको वह राजयोग सिखलाते हैं और ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो पहले ये ब्रह्मा सुन लेते हैं, जगदम्बा भी सुन लेती हैं, हम हैं बी के। गाया भी जाता है कन्या वह कौन जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म का सुख दे। तो हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म सत्युग त्रेता में सुख पाने के लिए वर्षा लेते हैं। बरोबर सत्युग त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्रता भी थी। तो वह हमारा बाबा है, ये है दादा। अब जिसके पास इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह नहीं कितने उनके बच्चे हैं। हमको ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। उस बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है। उनको पावन करने वाला एक ही बेहद का बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वह सतगुरु है।
सर्व का सद्गति दाता। नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था, वह देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं, फिर वर्ण भी बताने पड़े। समय पहले से ले लेना चाहिए। बोलो इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीति सुनो। बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सीजरे का हेड हुआ ना। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं। योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं, ना कि बाहुबल से। हम घर बार नहीं छोड़ते, हम तो अपने घर में रहते हैं। घर बार छोड़ते नहीं, अपने घर में रहते हैं। ये स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। हम स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं, फिर अपने घर में चले जाते, अपने घर बार को संभालते। मनुष्य तो कोई देवता बना न सके। यह दुनिया ही पतित है। पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है। बार बार उनमें स्नान करने जाते हैं, पावन बनते ही नहीं। ऐसी ही रावण का भी मिसाल है। बार बार जलाते रहते हैं, रावण मरता ही नहीं। ये रावण वाला पोस्टर भी ले जाना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ तो एल्बम भी ले जानी चाहिए। ये सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। यहाँ जो आते हैं बाबा के बच्चे बनते हैं, पहली धारणा पवित्र रहने की प्रतिज्ञा लेते। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सीजरे का हेड है। इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, हो तो तुम भी, परंतु तुम पहचानते नहीं हो। अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं है। सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं, राज्य भी हम पाते हैं। फिर यह है ब्राह्मणों का सीजरा। ब्राह्मण है चोटी। तो बच्चों को समझाया है श्री कृष्ण भगवान नहीं हैं, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है। कौन बनाए? बाप बनाते हैं। हम उनको राजयोग, हम आकर के उनसे राजयोग सीख रहे हैं। उनकी ही महिमा है एक ओंकार। वह है निराकार निरअहंकारी। उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। महाभारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छरों सदस्य गए थे। अब वही समय है। परम पिता परमात्मा शिव भगवानो वाच्य है। वह है रचयिता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सतो प्रधान बनाना बाप का कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं। शिव को बाबा बाबा कहते हैं। वो आते जरूर हैं। शिवरात्रि भी है। इसका अर्थ भी बताना चाहिए। पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए। पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है। कुमारी के पैर धोते हैं, है तो कुमार और कुमारियाँ दोनों पवित्र। फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है? क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है, कौन सा? कन्या, वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तो वह तुम्हारा मान चला आया है। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परम पिता परमात्मा शिव हैं। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। ये गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी हैं, आयु भी कम है। सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आए? इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं। वहाँ पर अकाले मृत्यु नहीं होती। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है। ये पुरानी खाल है। शिव बाबा की याद में रह इस देही सहित
देह के सब संबंधों को भूल जाना है। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। हमारी बुद्धि योग की रूहानी यात्रा है। वह जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते हैं। बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय कोई सिखलाने वाला नहीं है। ये राजयोग सीखने वाले ही स्वर्ग में आएंगे। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ये दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेता है। आप भी बेहद के बाप से वर्षा लो। ये बड़ी हॉस्पिटल भी है। हम 21 जन्मों के लिए फिर कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना। अब बाप कहते हैं, याद से अपनी विकर्म विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम पवित्र बनेंगे तो हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी वरेंगे। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यहाँ बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे? इसलिए कहा जाता है, आईने में अपने को देखो। लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बने हो, खुद को देखो। जो बाबा ने इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट दी है लक्ष्मी नारायण बनना, तो उसको वर सकेंगे? इतने लायक बने? पूरा नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में जाएंगे। शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता है। जरूर पति दुनिया में आए तो पावन बनाकर ले जाए। यहाँ हम परहेज भी बहुत भारी रखते हैं। हमारी एक आंख में स्वीट होम और दूसरी में स्वीट राजस्थानी। हमारा त्याग सारी पुरानी दुनिया से है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। बूढ़े समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बच्चे, युवा, बूढ़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हर एक को हक है बाप से वर्षा लेने का। दुख धाम को भूल जाना है, यह है बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं, फिर अंतमति से गति हो जाती है। ये सबसे बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवानुवाच्य हैं। मैं राजयोग सिखला करके मनुष्य से देवता बनाता हूँ। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हम जो सुनाते हैं वह बैठकर सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से वह प्रवाह टूट पड़ता है। पहले सुन लीजिए, उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन है वो कीजिए। तो बाबा ने कहा किसी को समझाओ तो ऐसे समझाओ, नहीं तो जो लिंक बना हुआ है वो टूट जाता है। हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बताते हैं। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है, भगवान शिव बाबा का क्या पार्ट है, वो भी आपको हम समझाते हैं। तो शिव बाबा का क्या पार्ट है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सबकी जीवन कहानी बताएंगे। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है, बाबा ने कहा ये हम सबको लक्ष्मी नारायण कौन है सबको जीवन कहानी बताएंगे। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए। ठीक सुनता है, तबाही होकर के तो नहीं बैठा, माना बुद्धि योग इधर उधर भटक तो नहीं रहा है, एकाग्रता से सुन रहा है, तो तबाही होकर के तो नहीं बैठा, यहाँ वहाँ तो नहीं देखता है,
यहाँ बाबा भी देखते हैं कौन कौन सामने सुन कर के झूमते हैं। बाबा जब मुरली सुनाते थे तो बाबा भी देखते थे कौन एकाग्रता से, कौन नशे से बाबा को सुनते हैं। यह ज्ञान का डांस है। वे स्कूल तो छोटे होते हैं जो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबरवार बिठाए। यहाँ तो बहुत हैं, नंबरवार बिठा नहीं सकते, तो देखना पड़ता है किसकी बुद्धि कहीं भागती तो नहीं है। मुस्कुराते हैं, हाँ, मुँह चढ़ा करके, मुँह बना करके बैठे हैं, या सुन करके नशा चढ़ रहा है, मुस्कुराते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है, ध्यान से सुनता है, तो दान सदा पात्र को देना चाहिए। फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। नब्ज देखने की भी समझदारी चाहिए। अविनाशी सर्जन बाबा के बच्चे, हम मास्टर अविनाशी सर्जन हैं, तो बाबा ने कहा नब्ज देखने की भी समझदारी चाहिए। मनुष्य तो डरते हैं, खास सिंधी लोग समझते हैं कहीं बीके का जादू ना लग जाए, इसलिए सामने देखते भी नहीं हैं। शिव बाबा समझाते हैं तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो। फिर वर्णों का राज भी समझाने का है, हम सो का अर्थ भी समझाना है। हम आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है। कोई फिर ब्रह्म को भी मानने वाले हैं, कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि। माया तो 5 विकार हैं, हम ब्रह्म को मानते हैं। अब ब्रह्म तो महतत्व है, आत्माओं के रहने का स्थान है ब्रह्मलोक, जो हमारा निवास स्थान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपना धर्म हिंदू कह देते हैं, वैसे वह भी ब्रह्म तत्व को कह देते हैं हम ब्रह्म हैं। हिंदुस्तान कोई धर्म नहीं है, हिंदुस्तान देश है। जिस देश में हम रहते हैं, धर्म तो अलग है। वो धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। जो हम अपने धर्म को भूल गए तो कर्म उल्टे करने लगे, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। तब परमात्मा धर्म ग्लानि के समय आकर के एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा ने कहा वैसे ही वह भी ब्रह्म तत्व को कह देते कि हम ब्रह्म हैं। बाप की महिमा अलग, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, आदि आदि, ये महिमा देवताओं की है। आत्मा जब शरीर के साथ है उसकी महिमा है। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है, आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे। अभी बाबा पीस स्थापन कर रहे हैं, तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो। वह तुमको 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी की प्राइज देते हैं, तुम बाबा को क्या देते हो बोलो। जो जितनी प्राइज बाप को देते हैं उतने फिर बाप से लेते भी हैं। तो पहले इसने प्राइज दिया बाबा को, सब कुछ ब्रह्मा बाबा ने अर्पण कर दिया। ऐसे ही हम भी यही प्राइज शिव बाबा को देते हैं। एक्चुअली तो देना नहीं है, वापस लेते हैं, रिटर्न लेते हैं, कणी का घड़ा लेते हैं। पर बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ अपना अर्पण समर्पण कर दिया, तुम भी करो। शिव बाबा तो दाता है। राजे लोग कभी हाथ में ऐसे नहीं लेते, उनको अन्नदाता कहा जाता है। मनुष्य को दाता नहीं कह सकते। भल तुम सन्यासियों आदि को देते हो, परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता है जो देता है। कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया, ईश्वर ही लेते हैं। फिर कोई मरता है तो रोते क्यों हैं, परंतु ना वह लेते हैं और ना वह देते हैं। वो तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं, फिर कोई मर जाता है तो उनको ही दुख होता है। यदि ईश्वर ने दिया, उसने ही लिया, तो दुख क्यों होना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ।
तो इस दादा ने अपना सब कुछ दिया, इसलिए फुल प्राइज भी ले रहे हैं। कन्याओं के पास तो कुछ है नहीं, यदि उनको माँ बाप देते हैं तो फिर शिव बाबा को दे सकती हैं। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तीखी गई, तन मन धन से सेवा कर रही है। तुम जानते हो, हम सुख धाम में जाते हैं वाया शांति धाम। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे जाएंगे? ससुर घर कौन सा? स्वर्ग। पियर घर तो बैठे हैं, ये पियर घर हैं। पहले बाप के पास जाएंगे, फिर ससुर घर आएंगे। यह है शोक वाटिका और सतयुग है अशोक वाटिका। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम, स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। सेकंड पॉइंट, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। वरदान, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने की बजाय उड़ती पंछी बनने वाली हीरो पार्टधारी भाव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, यह श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में फंसना भी अथवा हद की कामना रखना है। ये सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों से अर्थात हद्दों को पार कर हीरो पार्टधारी बनो। स्लोगन, अंदर की स्थिति का दर्पण है चेहरा। चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। अव्यक्त इशारा, बंधन मुक्त आत्मा जब चाहे शरीर का आधार ले और जब चाहे शरीर का भान छोड़ दे, अशरीरी बन जाए। इसके लिए अपने संस्कारों में भी इजीपन हो। सर्विस प्रति ये शरीर रूपी वस्त्र का आधार लो और सर्विस समाप्त होते ही इन वस्त्रों के बोझ से हल्के और न्यारे हो जाओ। ओम शांति।